हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा एक बार फिर से एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं इसमें MHI 2 के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल का नाम है, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो कि आपके MHI 2 के हैं, MA हिस्ट्री के हैं, इसमें इग्नू का है। और ठीक है सिर्फ। तो गाइस देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ यूनिट्स आपको बताई गई हैं जो कि आपके 100% एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है, जून 2021 सेशन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपका, वो आता है गाइस आपका पुनर्जागरण, यानी कि आपकी पहली नंबर की यूनिट। ठीक है, और कोई सी भी किताब हो उसमें पहली किताब तो आपको पढ़नी ही चाहिए। कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें पहला यूनिट आपको, पहली किताब आपको कंप्लीट ही आनी ही चाहिए। ठीक है, उसमें से 20 नंबर का टॉपिक हर बार बनता ही बनता है और इस बार भी बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए पुनर्जागरण या फिर व्यक्तिवाद एक ही चीज़ है। साथ साथ में बताया गया है ज्ञानोदय, जिसको जो है प्रबोधन काल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि मैंने आपको ज्ञानोदय बताया और आपने जो है इसमें प्रबोधन काल पढ़ा। ठीक है, साथ साथ में इसमें इसमें जो है पुनर्जागरण में आपको सब चीज़ पढ़नी है। इसका व्यक्तिवाद हो गया या फिर इसकी आलोचना हो गई या फिर प्रबोधन काल या फिर ज्ञानोदय। ठीक, ज्ञानोदय अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर, ये दोनों मीनिंग एक ही है, लेकिन जो ज्ञानोदय है ये चैप्टर हमारा अलग है। ठीक है, पुनर्जागरण के हिसाब से। तो पहली किताब में यही आता है, सिर्फ दूसरी किताब आती है हमारी, इसमें बताया गया है राज्य के सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन हो जाता है। 5 में से 2 बार की चांस है, जो कि हम कह सकते हैं इतनी बार इसमें से आ चुका है। एक आता है फिर इसमें सामाजिक संरचना। ठीक है, और साथ साथ में फिर नेक्स्ट बात कह रहे हैं हम, सामाजिक संरचना के बाद बात करें नौकरशाही। नौकरशाही या फिर नौकरशाहीकरण, बात एक ही है दोनों। वैसे कैसे इसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है नौकरशाही की, लेकिन आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नौकरशाही यूनिट जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक मैंने दिए गए हैं आपको, इन सारे ही टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका 100% इसमें से पेपर पूरा मैच खाएगा। ठीक है, क्योंकि 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमें जो है 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं। इस वजह से मैं आपको 100% कह रहा हूँ। फिर आता है यूनिट नंबर 10 में जो है हमारा राष्ट्रवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रवाद का, और काफ़ी ज़्यादा इसमें से बनने के एग्ज़ाम के चांस होते हैं, क्वेश्चन बनने के, इसलिए आप राष्ट्रवाद को जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर आता है चौथी किताब में से हमारा अल्प विकास। अल्प विकास देखिए वैसे काफ़ी बार बन जाता है, जून सेशन में ज़्यादा इसकी संभावना होती है बनने के बजाय दिसंबर वाले सेशन के, दिसंबर या जनवरी वाले के। तो इसलिए आप जो है अल्प विकास जरूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद आता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे, जो कि नेक्स्ट है 5वीं किताब में। ठीक है, यूनिट नंबर है जिसकी 17। ठीक है, साम्राज्यवाद, ये चैप्टर। और साथ साथ में यूनिट नंबर 18 उपनिवेशवाद, ये चैप्टर, जिसको उपनिवेशीकरण भी हम कहते हैं। ठीक है, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार क्या होता है कि ये 40 नंबर में आ जाते हैं दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, और दोनों को ही हम कर सकते हैं, हमारे पास जो है छूट मिलती है। और कभी कभार इन दोनों में से मिला के एक चैप्टर आता है, तो इसलिए आप जो है इन दोनों ही चैप्टर को विस्तार से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी जो है MHI 1, 4, 5 इनकी वीडियो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो चैप्टर की यूनिट बन चुकी हैं, वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं आप, तो वो भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके सारी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट हमारी यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में देखिए राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था। राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की बात की गई है, इसको हम एक बार, ये भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट की बात की जाए तो आती है क्रांति। ठीक, क्रांति जो है इसमें फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, ये दोनों ही क्रांति इसके अंदर बताई गई हैं। दोनों ही क्रांति आपको पढ़नी पड़ेगी ये। ठीक है, मुख्य रूप से जो है इसमें फ्रांस की क्रांति पूछी जाती है, लेकिन कई बार चांस हो जाता है कि रूस की क्रांति पूछ लेता है, इसलिए आपको ये दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा जनसंख्याकी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, यूनिट है, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, ये इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है जून में भी और दिसंबर में ही, दोनों ही सेशन में। इन दोनों यूनिट में से ये, जैसे मैंने आपको बताया साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का, ऐसे ही यही टॉपिक है दोनों हमारे। और दूसरा आता है उपभोक्तावाद। इन दोनों की बात की जाए तो जनसंख्या की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हमारा होता है। ठीक है, फिर अगर थोड़ी कम बात की जाए तो इसके हम कह सकते हैं कि 50% चांस पूरे हैं आने के, लेकिन इसके चांस है 80% आने के। लेकिन आप दोनों ही इनको पढ़िएगा, यूनिट को मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक ही पढ़िएगा, इन दोनों यूनिट का पढ़िएगा। ठीक है, यही कुछ यूनिट थी इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट्स में भी हम कुछ बताते हैं, तो बात की जाए, ये हमने यहाँ पे कुछ यूनिट ऐसी लिखी हुई है जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 10
और 17, 18, 30 और 32। ठीक है, ये यूनिट कुछ ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट यहाँ पे दी गई है। नीचे यूनिट दी गई हैं 4, 5, 7, 11, 23। ये यूनिट ऐसी हैं जो कि थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर आप इनको सारे को ही पढ़ते हैं तो आप पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आपके नीचे की यूनिट जो है इनको आप एक बार को फिर भी ड्रॉप कर सकते हैं, इनको आप फिर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है जरूर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप इसे इनकम्प्लीट बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, आपको ये कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आप इसे कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो बस यही कुछ यूनिट थी आपके सामने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है, चाहे लिख भी सकते हैं आप। और गाइस चैनल एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो है गाइस बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। और साथ साथ में इग्नू रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी हमारे यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।